हम अपने जीवन में स्वयं से प्रेरणा लेना सीखें। दूसरों से अथवा दूसरों के आश्रित जब हम हो जाते हैं तो एक प्रकार से हमारा विकास एक सीमा तक ही होता है। जीवन में छोटी छोटी सी जब चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो व्यक्ति का उत्साह घटने लगता है। आज वर्तमान के दौर में आज की युवा पीढ़ी, विशेष रूप से बच्चे लोग, अपने जीवन को अपनी क्षमताओं के अनुसार नहीं बनाना चाहते हैं। वो दूसरों से कंपैरिजन करके, दूसरों को देख करके, दूसरों के दबाव में आकर के अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ वो दिन में 4 से 6 घंटे अपना समय मोबाइल देख करके, सोशल मीडिया के उन स्टेटस को देख करके, दूसरों की इन रील्स को देख करके अपने जीवन का निर्धारण करता है, वो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है। दूसरों से तुलना करने का भाव व्यक्ति को अंदर से निराशा के रास्ते पर ला करके छोड़ देता है। क्योंकि सोशल मीडिया में वही दिखाया जाता है जो एकदम परफेक्ट हो, बहुत अच्छा हो। कोई भी व्यक्ति अपनी उसी वीडियोस को, उसी पोस्ट को अपलोड करता है जिसमें वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छे से रहता है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी ड्राइविंग है। दुनिया के सामने वो वही इमेज लेकर के आता है जो एकदम परफेक्टनेस को लिए हुए होती है। ऐसी कोई भी वो पोस्ट अपलोड नहीं करता जब वो गिर जाता हो, फेल हो जाता हो, अथवा अच्छा परफॉर्म नहीं करता हो, एवरेज परफॉर्म करता हो। न वो अपनी फ़ोटो डालेगा, न उस प्रकार की वीडियो को डालेगा। तो आज की युवा पीढ़ी के सामने वही वीडियोस, वही फ़ोटोज़ आती हैं जो बहुत अच्छी पेश की जाती हैं, और वास्तविकता, रियलिटी उससे कोसों दूर होती है। उन रील्स को देख कर के वे बच्चे लोग तुलना करने बैठ जाते हैं कि हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है, और एक दबाव में आ जाते हैं, जबकि सही स्थिति वो होती नहीं है। सही स्थिति होती कुछ और ही है। जैसे एक 3 घंटे की मूवी जब बनकर के तैयार होती है, उसकी शूटिंग मात्र 3 घंटे में नहीं होती है। कितना समय लगता है एक मूवी बनने को, जानते हो? वर्षों तक शूटिंग होती है, तब कहीं जाकर के उसमें 3 घंटे की मूवी तैयार होती है। कई एडिट्स और कई कट होते हैं। जहाँ वो एक्टर अच्छे से डायलॉग डिलीवर नहीं करता, अच्छे से एक्टिंग नहीं करता, तो उसे कट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। फिर से एक नए सिरे से रिहर्सल कराई जाती है, और फिर वो शॉर्ट एडिट करके उसमें जोड़ा जाता है। तो दुनिया के सामने तो 3 घंटे की मूवी आती है, उसमें वो फिल्म का हीरो, वो हीरोइन, वो कलाकार, ऐसा लगता है कि 3 घंटे में बहुत कुछ कर जा रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा भ्रम है ये, क्योंकि जब जब वो अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, उस शॉट को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। होता है ना ऐसे? एक मैच खेलने के लिए कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, एक 2 घंटे के प्ले के लिए कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कभी भी वो प्रैक्टिस नहीं दिखाई जाती है, और कभी जो डिलीट किए गए शॉट्स हैं वो नहीं सामने रखे जाते हैं।
दुनिया के सामने वही रखा जाता है जो इतनी रिहर्सल के पश्चात, प्रैक्टिस के पश्चात एक 30 सेकंड का, 20 सेकंड का शॉट निकल करके आता है। उस शॉट को देखकर, उस दृश्य को देख कर के आज की पीढ़ी ये धारणा बना लेती है कि जीवन तो हमें भी ऐसा ही जीना चाहिए, अपनी लाइफ ऐसी ही बनाना चाहिए। और ये कंपैरिजन करके वह फंसता चला जाता है। वह भूल जाता है कि वो ओरिजिनलिटी नहीं है, वो वास्तविकता से कुछ दूर स्थिति है और आप अपने आप को वो बनाने की कोशिश करते हो। अब आपकी क्षमता उतनी होती नहीं है और आप सपने वो देखने लगते हो, धारणा वो बना लेते हो और फिर उसे जब अचीव नहीं कर पाता है व्यक्ति तो वह स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन की ओर पहुंचता चला जाता है, तनावग्रस्त होता है। इसलिए तनावग्रस्त नहीं हो रहा कि उसने अपनी क्षमता से कम काम किया, बल्कि तनावग्रस्त इसलिए होता है कि उसने एक्सपेक्टेशन अपने भीतर बहुत अधिक पाल ली थी। उस रील को, उस वीडियो को देख करके उसकी अपेक्षाएं स्वयं से उसने बहुत अधिक पैदा कर ली थी। अब वो उसकी एक्सपेक्टेशन वास्तविक नहीं थी और वो किसी भी हालत में हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका उपादान, उसका कैलिबर उस लेवल का है ही नहीं। वो लाख पुरुषार्थ कर ले, खूब मेहनत कर ले, तो भी वो अचीव नहीं कर पाएगा। और जब अचीव नहीं कर पाता है तो अपने आप को फेलियर मानने लगता है, अपने आप को वो असफल मानने लगता है और फिर वहीं से वो निराशा के जाल में फंसता चला जाता है। उसका स्वयं का मोटिवेशन जो था अब वो दूर होता चला जाता है, वह उदास होता चला जाता है। अब जितनी उसकी क्षमता थी उसके अनुरूप भी वो कार्य नहीं कर पाता। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आज यही स्थिति सबसे ज़्यादा हो रही है। आप अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरों को देख करके, दूसरों से तुलना करके बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आवश्यकता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हम स्वयं से मोटिवेट होना सीखें, स्वयं से प्रोत्साहित होना सीखें, स्वयं की इनर लीडरशिप को डेवलप करना सीखें। जो भीतर है उसे हम उद्घाटित करना सीखें। अब वो कैसे होगा तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, आज उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। कल एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखा था एकलव्य का। एकलव्य ने स्वयं के बल पर, स्वयं की अंतरंग की प्रेरणा के बल पर अपनी मंजिल को हासिल किया था, अपने लक्ष्य को उसने पूरा किया था। कोई उसे प्रोत्साहित करने वाला नहीं था, बल्कि उसे तो हतोत्साहित करने वाले थे, गिराने वाले थे। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा और जी जान लगा करके लगा रहा और अंततोगत्वा उसने सफलता पा ली। तो जब हम स्वयं को ही स्वयं से प्रेरित करना सीख जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ऐसा व्यक्ति दुनिया में कभी हारता नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी टूटता नहीं, घबराता नहीं। तो उसे क्या करना चाहिए अपने जीवन में कि हम प्रेरणा अपने आप को देना सीखें। जब कठिन दौर बहुत अधिक आने लगे, परेशानियां बहुत आने लगे और मन हमारा जवाब देने लगे, ऐसा हर एक के जीवन में होता है। स्टूडेंट ही हो ऐसा नहीं है, माता पिता के जीवन में भी, बड़ों बुजुर्गों के जीवन में भी, हर एक की लाइफ में ऐसे कई दौर आते हैं जब वह अंदर से टूटने सा लगता है। उसका मन जो है जवाब देने लगता है, नहीं अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा मन कहता है इसे छोड़ देना चाहिए बीच में। ऐसे कई घटनाक्रम जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं। तो अंदर से वो घबराने सा लगता है। जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आने लगे तो हमें अपने आप को कैसे संभालें और उसकी तैयारी अपने जीवन में कैसी करना चाहिए ताकि हम उन दौर को अच्छे से संभाल करके आगे बढ़ सकें।
क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में कठिनाइयां ना आए, हर एक के जीवन में आती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है उसके जीवन में भी आती है, एक बिजनेसमैन है उसके जीवन में भी आती है, एक जॉब कर रहा है व्यक्ति उसकी लाइफ में भी आती है, एक गृहिणी है घर गृहस्थी को संभाल रही है महिला है उसके जीवन में भी आती है। क्योंकि लाइफ एक स्ट्रेट हाईवे की भांति नहीं होती है। हमारी जीवन का जो रास्ता होता है उस रास्ते में कई मोड़ होते हैं, कई उतार होते हैं, कई चढ़ाव होते हैं, कई घाटियाँ होती हैं। इतना ही नहीं, उस रास्ते में कई प्रकार के लोग भी हमें मिल जाते हैं। कई बार ऐसा ट्रैफिक मिल जाता है आप चाह करके भी अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। ट्रैफिक ऐसा ना मिले, कोई पशु आ जाए, गाय आ जाए, उससे भी कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और रास्ते में कोई न भी आए, आप अपना कंट्रोल स्वयं खो देते हो। थोड़े से प्रमाद में, आलस में आ जाता है व्यक्ति, नींद में आ जाता है, तो भी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ करके वो ड्राइव करता है, बहुत तेज़ी से चलाता है, तो भी कंट्रोल नहीं रख पाता। ऐसी भी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। अब रोड इस प्रकार का, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती हैं, जिन्हें हम स्वयं सुव्यवस्थित कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करें, यदि हम उन परिस्थिति का रोना रो रहे हैं जो हमारे कंट्रोल के में है ही नहीं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। अब आप कोस रहे हो गवर्नमेंट को, रोड अच्छी बनाना चाहिए, क्या है जगह जगह गड्ढे हैं, इतना भी ध्यान नहीं रखती है। यहाँ के एमपी कैसे हैं, ऐसे हैं, सारा जगह करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है, भ्रष्टाचार भरा हुआ। सैंक्शन हो जाती है रोड, पैसे ले लेते हैं, और एक बारिश आती नहीं कि रोड खराब हो जाती है। आपने जी भर के कोस दिया, उससे हुआ क्या बताओ? उससे तो कुछ नहीं हुआ। तो प्राय व्यक्ति अपनी एनर्जी को वहाँ वेस्ट कर देता है जो उसके कंट्रोल में होती ही नहीं। तो पहले ये समझे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपनी ऊर्जा को यहाँ वेस्ट ना करें। अब हमारे कंट्रोल में क्या है उसे हम समझने की कोशिश करें, तो उसकी तैयारी ही हम अपने जीवन में कर सकते हैं। बाकी उन परिस्थितियों के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले ये अवेयरनेस अपने भीतर, ये जागृति अपने भीतर लाने सीखें। हम किसे दोष दे रहे हैं? सरकार को? हम किसे दोष दे रहे हैं? अपने भाग्य को? हम किसे दोष दे रहे हैं? दूसरों को? अब भाग्य जो बन गया है, हम लिखा करके आए, हमने पूर्व में ऐसा किया था, वो तो भुगतना पड़ेगा। अब वर्तमान हमारे हाथ में है, वो अतीत था, वो अज्ञान दशा में हमने कर्म बांधा था, उसका फल मिल रहा है, उसे हम नहीं बदल सकते जो हमने लिखाया है। वर्तमान हमारे हाथ में है, उसे ही हम बदल सकते हैं। तो पुरुषार्थ, प्रयास अपने वर्तमान का होना चाहिए, और वह भी उसका होना चाहिए जिसे हम कुछ चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी एनर्जी उसी में गंवा देते हैं जिसके लिए वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा ये बाइफर्केशन करना सीखे ज़िंदगी में, हम किस बात को लेकर के विकल्प करते हैं, किस बात को लेकर के मन हमारा हार जाता है। तो बहुत बार आप अध्ययन करोगे तो महसूस करोगे, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ हमारा चिंतन, चिंता करना, टेंशन लेना हमारी ही एक प्रकार से मूर्खता है, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, हाँ, वहाँ तो प्रयास होना ही चाहिए। वहाँ सुधार के लिए बहुत गुंजाइश होती है। अब यह भी नहीं होता है कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदा जाए, होता है? ऐसा नहीं होता है। कुआं व्यक्ति पहले से खोद करके रखता है। जब आवश्यकता होती है तब आप कमाने के लिए नहीं जाते हो,
जब भूख लग रही है तब आप गेहूं खरीद करके नहीं लाते हो, है ना। समझदार जो गृहिणी होती है, महिला जो होती है, वो पहले से ही महीने भर का बल्कि साल भर का अनाज जो है स्टॉक कर लेते हैं। जो लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करें तो ना समझ माना जाएगा। ऐसे ही जीवन के साथ भी है, हमें वो तैयारी पहले से करना चाहिए। कौन सी तैयारी? उन चुनौतियों का सामना करने की तैयारी जो कभी भी हमारे जीवन में आ सकती है। और विचित्रता यह है, विडंबना यह है, आज का व्यक्ति सिर्फ उस प्रकार की तैयारी को बिल्कुल नहीं करता। वो लास्ट मोमेंट का इंतजार करता, बोलता जब आएगा हम देख लेंगे, अभी क्या टेंशन ले, अभी क्या सोचे, जो होगा सो देख लेंगे। ये नहीं है। ये जो होगा सो देखेंगे, ये मेंटलिटी कब लगाना? पुरुषार्थ करने के पश्चात जब रिजल्ट मिलने की बात आए ना, उस समय लगाना। जो जैसा रिजल्ट आएगा हम स्वीकार कर लेंगे। एग्ज़ाम के पहले ही पेपर आया, उसके पहले ही आप बुक्स बंद करके रख दो, बोले जो होगा देख लेंगे, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, तो बेवकूफ़ी मानी जाएगी। प्रिपरेशन तो पूरी करना है, अच्छे से मेहनत करना है, सोते नहीं रहना। हाँ, आप बहुत निर्विकल्प रहते हैं, बोले जो होगा एग्ज़ाम में हम देख लेंगे। ये बेवकूफ़ी वाली है परिस्थिति है, ये फेल होने वाली घटनाक्रम है। तो जहाँ पुरुषार्थ की बात है तो वहाँ जी जान लगा करके पुरुषार्थ करना है, पेपर देना है, वहाँ तक मेहनत करना है। फिर पेपर देने के बाद अपने भाग्य पे छोड़ देना है। जो होगा सो हम सहर्ष एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें हम विकल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ ऐसे लगाओ, न कि पहली सीढ़ी पर लगाओ। अब क्या तैयारी होना चाहिए कि कठिन दौर को हम संभालना सीखें, फेस करना सीखें, अपने आप को प्रोत्साहित करना सीखें, स्वयं से हम मोटिवेशन लेना सीखें। तो पहली सीढ़ी, अब पहला पॉइंट होता है, हम अपने जीवन को दूसरों के अनुसार कंपेयर करके बनाना ना सीखें। दूसरे के स्टेटस को देख करके, दूसरों की डिग्री को देख करके, दूसरों की तारीफ को देख करके, उसकी ग्लोरी को देख करके, उसकी लाइफ स्टाइल को देख करके अपने जीवन को बनाना ना सीखें। कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दें, अपनी क्षमता का आकलन करना शुरू करें। क्योंकि जब जब हम तुलना करके अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करेंगे बिना क्षमता का आकलन किए हुए, हम हमेशा मात खाएंगे। दूसरों को देखना बुरा नहीं, बहुत अच्छी बात है, बशर्ते वो कंपैरिजन को जन्म न देती हो, बल्कि इंस्पिरेशन को जन्म देती हो। आपको एक वो परिस्थिति, वो व्यक्ति इंस्पायर करता हो, प्रेरित करता हो कि नहीं, तो वो तो हेल्दी बात, अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन यहाँ तुलना को जन्म दे दे तो वो अनहेल्दी बात मानी जाएगी। वो आपको तनावग्रस्त बना देगी, विकल्पों में उलझा करके रख देगी। तो पहली बात, हमेशा हमें यह ध्यान रखना है, और आज की पीढ़ी यही सबसे बड़ी गलती कर रही है, यही गाफिल हो रही है, विशेषकर युवा वर्ग। मुझे इतना पैसा, इतना जॉब, इतना पैकेज, ऐसा बिजनेस, ये वो। अब वो ना अपनी वो क्षमता को देखता है, ना अपनी सराउंडिंग को देखता है, ना अपने रिसोर्सेस को देखता है। बिना रिसोर्स को देखे हुए, बिना द्रव्य क्षेत्र काल को देखे हुए तुलना करके वो बनाने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट, जो भी हम जीवन में करना चाहते हैं, हम क्यों कर रहे हैं यह सोचना शुरू करें। जो व्यक्ति अपने जीवन की वाय को समझ जाता है, उसे हाउ अपने आप मिलता चला जाता है। जो व्यक्ति इस प्रश्न को समझ जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसे रास्ता अपने आप अवश्य मिलता चला जाएगा। और ऐसा व्यक्ति कभी गलत रास्ते पे कदम बढ़ाएगा नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं। यदि वो गलत रास्ते पे बढ़ भी चल रहा हो तो तुरंत वो अलर्ट होकर के कदम पीछे खींच लेगा। मैंने इसलिए थोड़ी कुछ किया था,
ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन का, वाय क्यों, और धर्म में भी इतना ही उपयोगी है। धर्म के क्षेत्र में, व्रत के नियम के क्षेत्र में वही व्यक्ति भटक जाता है जो इस प्रश्न को नहीं उठाता है। वही व्यक्ति ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में पड़ जाता है, दूसरों की तालियां और दूसरों की तारीफ और प्रशंसा में उलझ करके रह जाता है। जब हम अपने जीवन का निर्धारण दूसरों के वैलिडेशन के अनुसार, दूसरों की तालियों और प्रशंसा के अनुसार बनाएंगे तो हम हमेशा असफल होंगे, लक्ष्य से भटकेंगे, बिल्कुल भटक जाएंगे, क्षमता होते हुए भी भटक जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को वो मान लेंगे जो हम हैं नहीं। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा की नहीं और आप फूल करके कुप्पा हो जाओगे। गुब्बारे की भी क्या स्थिति है, थोड़ी सी हवा भरो तो फूल जाता है और थोड़ा सी पिन लगा दो तो फूट जाता है ना। गुब्बारा ऐसी होता है ना, थोड़ी सी हवा भरने पर वो फूल जाता है, तुरंत फूल जाता है, और एक छोटी सी पिन लगी इसकी सारी की सारी हवा बाहर निकल जाती है। तो जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा और तारीफ और तालियों के अनुसार आगे बढ़ने चाहता है, वो अपने आप का निर्धारण दूसरों के अनुसार करना चाहता है, अथवा दूसरों की दृष्टि में ऊपर उठ करके मैं कुछ करूं, अथवा दूसरों की दृष्टि में ऊपर उठने के लिए मैं कुछ करूं, वो जीवन के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई आने पर हार जाएगा। इसलिए हार जाएगा क्योंकि उसने अपने आप को वो स्वीकार कर लिया था जो वो था ही नहीं। चंद लोग खुशामद करने वाले आ जाए, प्रशंसा करने वाले आ जाएं, कहें कि आप कितने अच्छे से व्रत करते हैं, कितने उपवास करते हैं, कितना गजब का धर्म करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आपका स्वभाव कितना अच्छा है, आप बहुत महान पुरुष हैं, बहुत महान इंसान हैं, आप तो देवता तुल्य हैं, आप तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, गजब। बस अरे वो अपने आप को मान लेता है, अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, बस। अब उसने गलत धारणा अपने मस्तिष्क में बैठा ली। किसके अनुसार? दूसरों के अनुसार। तो हम जो भी करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, दूसरों को ध्यान में रखते हुए ना करें, दूसरों की प्रशंसा को ध्यान में रखते हुए ना करें। हम अपनी आप की क्षमता को देख करके उसे करने की कोशिश करें। जब व्यक्ति ऐसी धारणा वाला हो जाता है तो वो हमेशा आत्मचिंतन करने वाला होता है। वो हमेशा स्वयं के किए हुए कार्यकलापों के बारे में सोचने वाला होता है। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली डेली अपना एनालिसिस करेगा, डेली अपने कार्यों के बारे में सोचेगा, जो मैंने किया सही किया कि नहीं किया, तुरंत सोचेगा। वो दिन में अवश्य स्वयं के लिए 10 मिनट समय निकालेगा, अवश्य अपने आप का अध्ययन करेगा। जिस दिशा से मैं बढ़ रहा हूँ, जिस दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ, जिस गति से मैं बढ़ रहा हूँ, सही है कि नहीं, स्वयं का वो आकलन करने वाला हो जाएगा। कौन वो आकलन करता है? जो हमेशा अपने वाय को सोचता है, मैं क्यों कर रहा हूँ। धर्म में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और कर्म क्षेत्र में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो स्वयं अपने भीतर से प्रश्न उठाना सीखे, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं तुलना करके, कंपैरिजन करके नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों की प्रशंसा सुन करके नहीं मान रहा हूँ अपने आप को। तो प्रतिदिन अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना सीखें, अपना अध्ययन करना सीखें, अपने कार्यकलापों के बारे में देखना सीखें। और इसमें बहुत सारे लोग लैग कर जाते हैं, सोचते भी नहीं, जिन वर्षों निकल जाते हैं, हमने क्या किया, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। जिस मार्ग में हम, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, हम पा रहे हैं कि खो रहे हैं। एक व्यापारी होता है ना, दुकानदार होता है, दुकान बंद करने के पहले अपना कैश काउंटर चेक करता है, कितनी सेल हुई और कितना कैश है। थोड़ी सी भी कुछ कमी हो जाती है तो दिन भर को फिर से रिकॉल करता है, रोकड़ बही खाता क्यों नहीं मिल रहा, कंप्यूटर तो इतनी दिखा रहा है, इतनी सेल हुई है,
और पैसा इतना होना चाहिए था, लेकिन कैश काउंटर में पैसा है नहीं। भले ही 5 रुपए की कमी दिख रही है, प्रश्न 5 रुपए की नहीं है, वहाँ पे बात नहीं है। यदि मैं आज 5 रुपए को इग्नोर कर दूंगा तो भविष्य में यही 5 रुपए जा कर के 5,000, 50,000, 5,00,000, 5 करोड़ का भी बहुत बड़ा लूप होल उसमें साबित हो सकता है। तो वो तुरंत मैच करने की कोशिश करता है, इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ। वो अपनी दिन भर की बैलेंस शीट को बनाता है, चेक करता है। और जो ऐसा नहीं करता है वो हमेशा नुकसान पाता है। वो तब जाकर के देखेगा, साल के अंत में जाकर के देखेगा, जब मिलेगा, अरे लग तो रहा था बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ इनकम नहीं है, तो लॉस ही ज़्यादा हो गया। और वो लॉस धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है। यदि आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करो और चेक नहीं करो तो जो शुरुआत में थोड़ी सी टिल्ट होती है, 1 mm का अंतर होता है पैरेलल लाइन ड्रॉ करते समय, आगे जाकर के वो अंतर बहुत बड़ा हो जाता है ना। कभी आपने मकान बनते हुए देखा होगा, जब वो दीवार खड़े करते हैं तो हर लेयर के बाद वो धागे से चेक करते हैं दीवार सही दिशा में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। नहीं तो क्या होता है, यहाँ तो सीधी स्टार्ट होती है और अंत में जाकर के वो 6 इंच का डिफरेंस लेकर के सीढ़ी हो जाती है। तो कब वो सही रख पाएगा, सीधी कब रख पाता है? वो हमेशा चेक करते रहता है, पूरा धागा लगा करके रखता है। एक ईंट भी इधर से उधर हुआ तो उसको तुरंत ठीक कर लेता है। ठीक अपनी लाइफ के साथ भी ऐसे ही हमेशा हमें स्वयं के लिए कम से कम 5-10 मिनट तो निकालना चाहिए। अपने दिन भर का आकलन करना चाहिए। हमने दिन भर जो किया, पढ़ाई की, व्यापार किया, मेहनत की, कहाँ हम सही कर रहे हैं और कहाँ हम गलत कर रहे हैं। इन्हें स्वयं को देखना सीखो, स्वयं के लिए समय निकालना सीखो। ऐसा व्यक्ति फिर फेल नहीं होगा। और अपने आप को उत्साहित रखने के लिए दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन से करें, अच्छी भावनाओं से भर करके करें। वैसे सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि अपने लोग नहीं जानते। सवेर उठ करके हमें कुछ अच्छा कहना चाहिए ना। बड़े बूढ़े भी जानते हैं सवेर उठ करके भगवान का नाम क्यों लिया जाता है, सवेर उठ करके नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है, सवेरे उठ कर कोई व्यक्ति अपने हाथ को क्यों देखता है, सिद्ध शिला क्यों देखता है, सवेरे उठ कर के सबसे पहले वो प्रभु के दर्शन क्यों करना चाहता है? इसलिए क्योंकि उसका दिन भर बहुत अच्छे से बीते। यानी सवेरे उठ कर के सबसे पहले अपनी हर इंद्री का विषय सही हो, अपनी वाणी का विषय सही हो और अपने शरीर का, काया का विषय सही हो। हम अपने मुख से कुछ कहें तो अच्छा कहें, अपने आँखों से कुछ देखें तो अच्छा देखें, इन कानों से कुछ सुने तो अच्छा सुने, हमारे पैर कहीं बढ़े तो अच्छे कार्य के लिए बढ़े, हमारे हाथ उठे तो किसी को दबाने के लिए, मारने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, हमारे हाथ उठे तो चरण स्पर्श के लिए, प्रभु के चरणों में झुकने के लिए, हमारा माथे का, सिर का प्रयोग हो तो झुकने के लिए, अपने अहम को विसर्जित करने के लिए। यानी प्रतिदिन उस पॉजिटिव एफर्मेशन मुख से बोल करके, मन से चिंतन करके और अपनी हर इंद्री का प्रयोग अच्छे से अच्छा होना चाहिए और उत्साह से और उमंग से भर करके होना चाहिए, मरे मरे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उस सवेरे उठ करके नमोकार मंत्र पढ़ते हैं लेकिन मरे मरे से पढ़ते हैं, है ना। उनकी आदत तो है रोज उठ करके नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छी कुछ मंत्र की चैंटिंग करना चाहिए, कोई अच्छी गाथा कहना चाहिए, कुछ अच्छा कोटेशन कहना चाहिए, कोई भी अच्छा भाव अपने भीतर लाना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। लेकिन ऐसे करते हैं जैसे बहुत बड़ा बोझ उनके सिर पे रखा हो। तो ऐसा नहीं, उत्साह से भर करके
आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, आपका शरीर भी वो कहे जो आपका मुख कह रहा है। नहीं तो शरीर कुछ और कह रहा है और मुख कुछ और ही कह रहा है ना। जो आलसी होते हैं ना, जिसे बोलते हैं ना, बहुत क्या बोलते हैं, स्लो मोशन वाले, धीरे धीरे करने वाले, यानी उनका कदम हर इस प्रकार का होता है कि वो अपने आप ही दिखा देता, कुछ नहीं कर पाएगा वो एनर्जेटिक फील ही नहीं करते अपने आप को। यदि हम अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो हमारा कदम भी वैसा उठेगा, हमारा हाथ भी वैसा उठेगा, हमारी बॉडी का पोस्चर भी वैसा होगा, हमारी आईज भी, आंखें भी वैसी होगी। नहीं, बुझे बुझे से नहीं, जब आप बैठे तो एकदम व्यवस्थित होकर के बैठो। तो वो बॉडी पोस्चर अपने आप आपके अंतरंग की दशा को बताने वाला हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे पैर ही हिलाते रहते हैं, देखना, जिनके बैठे बैठे पैर हिल रहे हैं इसका मतलब उसका मन बहुत अशांत है, तभी तो उसके शरीर में हलन चलन बहुत हो रहा है। बैठे बैठे हाथ हिल रहे हैं, बैठे बैठे गर्दन मटक रही है, इसका मन अर्थ है कि उसका कंट्रोल उसके मन पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बहुत उलझा हुआ है, वो बहुत डिलेमा में रहने वाला है, बहुत लो कॉन्फिडेंट है, वो उसका आत्मविश्वास ही नहीं है, वो बुझा हुआ सा रहता है। नहीं, बुझे हुए से नहीं। हम जो भी कहें अच्छे से कहें, जो भी देखें अच्छे से देखें, जो भी कार्य करें अच्छे से करें। नहीं, हमारी हर इंद्री का प्रयोग, हमारी वाणी का प्रयोग, हमारे शरीर का प्रयोग, हमारे मन का प्रयोग कुछ अच्छा लिए हुए हो, पॉजिटिव भावनाओं को लिए हो, पॉजिटिव बोल को लिए हुए हो, और उसे समझना हो। तो हम अपनी ओर नहीं देख पाते, तो सबसे अच्छा उपाय है आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को देख करके बोलना। आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंखें और आपका विश्वास कितना कमजोर है। तो एक अभ्यास होना चाहिए, प्रातः काल उठ करके मिरर टॉक थेरेपी होती ना, आईने के सामने खड़े होकर के कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, तो व्यक्ति को स्वयं से प्रेरणा मिलेगी। अगली बात, अपने जीवन के लक्ष्य बड़े तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ रियलिस्टिक भी होना चाहिए। नो डाउट बहुत अच्छे होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, लेकिन वास्तविक होना चाहिए। हवाई पुलाव, ख्याली पुलाव वाले नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति आशावादी होना भी अच्छी बात नहीं। अपने आप को देख कर के आशावादी होना चाहिए, दूसरों को देख कर के जीवन में आशावादी नहीं होना चाहिए। जो भी हम लक्ष्य का निर्धारण करें, गोल को चुने, जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है, अब किसी ने टाइम टेबल बना लिया कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ूंगा, बस हो गया, कुछ नहीं है। तो टाइम टेबल ये बनाओ, हर 15 मिनट के बाद मैं इतना कर लूँगा। डिवाइड यूर बिग गोल टू स्मॉल सबसेक्शंस, छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करो। आपने 30 मिनट का लक्ष्य बनाया और उसे अचीव करोगे तो आपका उत्साह बढ़ा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, एक चमक भीतर रहेगी, लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया। नहीं है तो फिर एक रंज रहेगा, अरे अब हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। कैसे होगा? आपने बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा गोल बना लिया। जो भी है गोल एक बार बना लो, लेकिन उसे छोटे छोटे पार्ट को देख करके जीवन में करने का अभ्यास डालो। कोई भी छोटा कार्य अपने जीवन में करो, हर छोटा सा कदम हमें मन को एक संतोष, हमारे मन को एक संतोष देता है, एक सेटिस्फेक्शन देता है, और उससे फिर हमारी प्रेरणा अपने आप बढ़ते चले जाती है, उत्साह बढ़ते चले जाता है। जो हम कर सकते हैं उसी का निर्धारण करें, जो नहीं कर सकते दूसरों को देखकर हमने बना भी लिया और उस दिन नहीं हो पाएगा, एक हफ्ते तक नहीं हो पाएगा, फिर मन स्वयं कहने लगेगा अपने बस की तो है ही नहीं,
छोड़ो छाड़ो, अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब गलती स्वयं की हो गई, तो क्या करना चाहिए? छोटा छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाओ, और जब वो पूरा हो जाए तो एक आनंद की लहर भीतर आना चाहिए, उत्साह भीतर से, वो शाबाशी स्वयं को देख करके। लगता है ना, जब हमें कुछ अचीव कर ले तो अच्छा तो लगता है, हाँ आज हमने जो सोचा था वो पूरा हो गया, तो एक ऊर्जा नई भर जाती है और दूसरे कार्य के लिए वो प्रेरणा देने वाली हो जाती है। तो सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस, छोटी छोटी जो जीत हो जाती है, छोटा छोटा सा अचीवमेंट हो जाता है, छोटा छोटा कार्य भी हो जाता है, उससे बड़े उमंग से भर करके सेलिब्रेट करें, उत्सव के रूप में मनाना सीखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी देखें, आप किन लोगों से घिरे हुए होते हों। एक आलसी दूसरे आलसी को पकड़ लेगा तो और बड़ा आलसी हो जाएगा, है ना। स्वयं वो आलसी है, स्वयं वो सोते रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, और इसकी संगति दूसरे आलसी से हो गई तो बस हो गया, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक निगेटिव मेंटलिटी वाला दूसरी निगेटिव मेंटलिटी के साथ के रहने लगेगी तो क्या होगा? यानी हम उनके साथ रहना सीखें जो हमसे बड़े होते हैं, विचारों में, कार्यों में, उत्साह में, प्रेरणा में, ज्ञान में, चरित्र में, कार्य करने में। तभी हमारा विकास होगा, न कि उनसे जुड़े जो स्वयं गिरे हुए होते हैं, जो स्वयं नीचे होते हैं। नीति ये कहती है, यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने से ऊपर वालों से जुड़ना सीखें, तो अपने आप हम ऊपर उठते चले जाएंगे। शास्त्रों में यही लिखा है, इवन साधुओं के लिए लिखा है। ये साधु अपनी साधना बढ़ाना चाहते हैं, जो सामान्य स्तर के साधु हैं, सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं, उनके पास यदि क्षमता नहीं है, ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है शरीर में व्रत उपवास करने की, साधना करने की, तो उन्हें और कुछ नहीं करना चाहिए। बस ऐसे साधु को, ऐसे साधकों को, ऐसे व्यक्ति को पकड़ ले और उनके साथ रहना शुरू कर दे, जिनका आचरण स्वयं में बहुत उज्जवल है, जिनका ज्ञान स्वयं में बहुत अच्छा है, जिनका हर कार्य करने का तरीका एकदम परफेक्टनेस को लिए हुए होता है। ऐसे लोगों की संगत यदि वो करना शुरू कर दे तो अपने आप खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है ना, कहावत है ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो अपनी संगति हमेशा अच्छे लोगों से करना सीखें। जब ये रास्ते हम अपने जीवन में उपायों को अपनाने लगेंगे, फिर उसका प्रभाव देखना, परिस्थिति हम पर हावी नहीं होंगी, हम अपनी मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति को मोड़ने वाले हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा लाभ होता है, फिर चैलेंजेस की लाइफ में कितने भी क्यों ना आए, कठिनाई कितने भी क्यों ना आए, उस पर वो हावी नहीं होंगे। वो स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो हो जाता है, उत्साह से, प्रेरणा से भरा हुआ होता है, स्वयं के लिए वो स्वयं लीडर जब बन जाता है, स्वयं को वो स्वयं से प्रेरणा देने वाला बन जाता है, तो तुरंत वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्ट में उसका कंट्रोल नहीं होता है, रिस्पॉन्ड में उसका कंट्रोल होता है। वो स्वयं का निर्माता हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मिलने वाली थोड़ी थोड़ी यदि कठिनाइयाँ भी होती हैं, थोड़ा बहुत सेटबैक भी होता है, तो हर गलती उसे सिखाने वाली हो जाती है। यानी वो अपनी गलतियों से सीखने वाला हो जाता है, न कि अपनी गलतियों को लेकर के रिग्रेट करने वाला हो जाएगा। यदि हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ सीख रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो एकदम वो सिर पकड़ करके नहीं बैठेगा। वो विद्यार्थी क्या करेगा, देखेगा कि मैं क्यों नहीं कर पाया, हाँ ये मेरी कमी रह गई है तो मैं इसमें सुधार करूँगा। इस कार्य को मैं नहीं कर पाया तो उसमें मेरी ये कमी रह गई थी, अब मैं उसे बदलूँगा। यानी हर कमी उसे सिखाने वाली हो जाएगी। सेटबैक
वो उसके लिए एक प्रकार से एक ऐसा माइलस्टोन हो जाएगा कि भविष्य में वो पुनः वो गलती दोहराएगा नहीं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते, वो गलती पे गलती दोहराते रहते हैं, रोज वही करते रहते हैं, सीखते ही नहीं। ऐसी स्थिति उन लोगों की नहीं होती है। किन लोगों की? जो स्वयं से प्रेरणा लेना सीखते हैं। तो क्या बनना है हमें? जीवन में जब कठिनाइयाँ आए, चुनौती के दौर आए, तो अपने आप से हम प्रेरणा लेना सीखें, हम उनसे हारे नहीं। तो इन कुछ कदमों को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। पर समझ में आ रहा नहीं आ रहा? धर्म में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। जब हम कोई नियम ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, थोड़े दिन तो बहुत अच्छे से पलते हैं, फिर उसके पश्चात उसमें कमी आने लगती है। इसका मतलब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, वो उत्साह नहीं रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं का उत्साह स्वयं से पैदा हो, ये अभ्यास जो व्यक्ति करेगा वह फिर ऐसे मोड़ों पे स्वयं को संभाल भी लेगा। तो इस प्रकार से जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर देखना जीवन हमारा कितना आनंदमय हो जाता है। फिर हमें कभी कोई परेशानी आए भी तो हम उससे घबराएंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम हतोत्साहित नहीं होंगे, हम दूसरों का इंतजार नहीं करेंगे कि दूसरा आके हमारे लिए संभाले, दूसरा हमें प्रोत्साहित करे, दूसरा हमें समझाए। ऐसे नहीं होगा, हम स्वयं अपने आप को समझाने वाले होंगे। समय सार ग्रंथ में यही लिखा है, स्थितिकरण दूसरों का नहीं होता है, स्थितिकरण स्वयं का भी होता है। जब हम स्वयं गिरने लगे तो अपने आप को बचाने वाले हो जाएंगे। और जो स्वयं अपना स्थितिकरण कर सकता है वो दूसरों का स्थितिकरण कर सकता है। जो स्वयं को बचा सकता है वो दूसरों को बचा पाएगा। जो स्वयं को संभाल सकता है वही दूसरों को संभाल पाएगा। जो स्वयं को नहीं संभाल पाएगा दूसरों को क्या संभालेगा? तो दूसरों को हम बाद में करते हैं, स्वयं के लिए पहले करते हैं। तो स्वयं से कुछ करना सीखें, दूसरों का इंतजार नहीं करें जिंदगी में, नहीं तो हम हमेशा पीछे खड़े रह जाएंगे। मेरे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त